हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक अगेन इन 4B इंजीनियर्स। तो आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे ओआर एंड सप्लाई चेन मैनेजमेंट के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यूनिट वाइज। तो इस लेक्चर में मैंने यूनिट 1, यूनिट 2 और यूनिट 3 को कवर किया है और उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को मैंने इसमें ओवरऑल कवर किया है। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। ओके, तो यूनिट 1 जिसका नाम है लीनियर सिस्टम एंड डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल्स। तो ओवरऑल मैंने जो पेपर्स देखा है अभी तक के, जो ओवरऑल मैंने लगभग 8 से 10 पेपर देखा है और उसमें से अप्रोक्सीमेटली जो 8 क्वेश्चन है ये लगभग हर बार पूछा जाता है। ठीक है, और इस यूनिट से मेरे एक्सपीरियंस से भी इस यूनिट से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो मुझे लग रहे थे बनेंगे वो भी कुछ यही है। तो ओवरऑल मैंने 8 क्वेश्चन को सेलेक्ट किया है और वो 8 क्वेश्चन ये आपके सामने फ्लैश है। तो पहला क्वेश्चन जो है वो है, व्हाट आर द बेसिक एजम्पशन मेड फॉर फॉर्मुलेटिंग लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। तो अगर आपको कोई लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम दिया हुआ है तो उसको आप कैसे उसका लीनियर इक्वेशन में फॉर्म करोगे, उसका स्टेप आपको लिखना है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ट्रांसपोर्टेशन एंड असाइनमेंट प्रॉब्लम। ट्रांसपोर्टेशन और असाइनमेंट प्रॉब्लम्स में क्या डिफरेंसेस हैं वो आपको लिखना है। थर्ड है हमारा एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लीनियर प्रोग्रामिंग मॉडल। लीनियर प्रोग्रामिंग मॉडल के क्या कैरेक्टरिस्टिक हैं, कितने टाइप के हैं वो लिखना है। डिफाइन ऑपरेशन रिसर्च एंड आइडेंटिफाई इट्स स्कोप। ऑपरेशन रिसर्च क्या है और उसका क्या स्कोप है हमारे सिस्टम में। ओके, फिफ्थ क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर प्रोग्रामिंग। लीनियर प्रोग्रामिंग का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, मैंने लेक्चर बनाया है, आप देख सकते हैं कि किसी लीनियर प्रोग्रामिंग क्वेश्चन को उसके स्टैंडर्ड इक्वेशन में चेंज करना है तो कैसे चेंज करते हैं। और why is it necessary to write LP in standard form before applying the simplex algorithm। तो जब भी हम लोग सिंप्लेक्स मेथड से अगर किसी LP का सॉल्व करते हैं तो उससे पहले हमने LP इक्वेशन को स्टैंडर्ड LP इक्वेशन में बदलते हैं, तो क्यों, देख लेना। डिफाइन स्लैक एंड सरप्लस वेरिएबल्स एज इन्वॉल्व इन LPP। तो स्लैक वेरिएबल क्या होता है, सरप्लस वेरिएबल क्या होता है, वो आपको बताना है इस क्वेश्चन में। ठीक है, सेवंथ क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द फिजिबिलिटी एंड ऑप्टिमलिटी कंडीशन इन LPP। ओके, एंड द एट्थ क्वेश्चन में है जो इस यूनिट से न्यूमेरिकल। इस यूनिट से आपको हो सकता है कि एक थ्योरी, एक या दो क्वेश्चन थ्योरी आपको मिल जाए, अदरवाइज कम से कम दो क्वेश्चन तो आपको न्यूमेरिकल मिलने ही वाला है। 100% मिलने ही वाला है दो क्वेश्चन न्यूमेरिकल। तो न्यूमेरिकल जो आपका बेस्ड होगा वो ऐसा होगा कि एक टेबल दे देगा, क्वेश्चन देगा, फाइंड द बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन बाय नॉर्थ वेस्ट मेथड से फाइंड कीजिए, लीस्ट कॉस्ट या वोगेल मेथड से फाइंड कीजिए। और एक क्वेश्चन आता है कि दे देगा आपको टेबल और बोलेगा सॉल्व LPP बाय सिंप्लेक्स मेथड। तो ज्यादातर यही क्वेश्चन पूछे आते हैं। ठीक है, अब मोदी मेथड के क्वेश्चंस मैंने देखा अभी तक तो आया नहीं है। ठीक है, अभी तक तो फिलहाल आया नहीं है मोदी मेथड के क्वेश्चंस, काफी बड़ा होता है वो, चांस है इस बार भी ना आए। और हो गया आपका ट्रांसपोर्टेशन, तो ये हो गया। असाइनमेंट प्रॉब्लम्स में से भी बहुत कम चांस होता है आने का। तो ओवरऑल जो ज्यादातर आते हैं क्वेश्चंस वो इसी पे आते हैं। क्लियर। नाउ मूव इन सेकंड यूनिट 2। यूनिट 2 सप्लाई चेन मैनेजमेंट। ठीक है, ओवरऑल मैंने 11 क्वेश्चन को सेलेक्ट किया है। पहला क्वेश्चन है हमारा, कंपेयर द एफिशिएंट एंड रिस्पॉन्सिव सप्लाई चेन। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, कंसीडर सप्लाई चेन इन्वॉल्व्ड व्हेन अ कस्टमर परचेज अ बुक एट अ बुक स्टोर। ओके, देन आइडेंटिफाई द साइकिल इन दिस सप्लाई चेन एंड द लोकेशन ऑफ पुश एंड पुल बाउंड्री। तो ये क्वेश्चन आप ढूंढ लेना, क्योंकि पुश एंड पुल बाउंड्री सिस्टम का सप्लाई चेन का फिगर कैसे बनता है उस फिगर को एक्सप्लेन करना है बना के आपको। ठीक है, एनालिसिस द बेसिक अप्रोच ऑफ डिमांड फोरकास्टिंग। डिमांड फोरकास्टिंग क्या होता है, उसके बेसिक अप्रोचेस क्या है, उसको करने के लिए क्यों करते हैं हम, वो सब आपको यहाँ लिखना है। एक्सप्लेन द बुल विप इफेक्ट विथ वन एग्जांपल। बुल विप इफेक्ट क्या होता है वो आप लिखोगे और उसके एग्जांपल दे दोगे। ठीक है, तो ये देख लेना, गूगल पे डालो तो बहुत अच्छा एक्सप्लेन कर रहा है। वैसे ये एक्सप्लेन द फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन, मटेरियल एंड मनी इन सप्लाई चेन मैनेजमेंट। ठीक है, क्या इनकी इंपॉर्टेंस है ये आपको लिखना है, मटेरियल का, इंफॉर्मेशन का या फिर मनी का इन सप्लाई चेन मैनेजमेंट में। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय आउटसोर्सिंग। ठीक है, आउटसोर्सिंग क्या होता है, क्या समझते हो आप उससे, और उनके बारे में उसकी प्रोसेस क्या है, वो बिजनेस प्रोसेस क्या है वो आपको लिखना है। सेवन क्वेश्चन हमारा, राइट द कॉन्सेप्ट एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ सप्लाई चेन मैनेजमेंट। ओके, सप्लाई चेन मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट क्या है, क्या होता है सप्लाई चेन मैनेजमेंट, वो लिखना, उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या होते हैं, क्यों आप सप्लाई चेन मैनेजमेंट अगर अपने इंडस्ट्री में यूज करते हो, ये सब। एट हमारा, डिफरेंशिएट बिटवीन लोकल एंड ग्लोबल ऑप्टिमाइजेशन इन सप्लाई चेन।
ओके, लोकल और ग्लोबल ऑप्टिमाइजेशन में क्या फर्क पड़ता है सप्लाई चेन में, वो आपको लिखना है। 9th क्वेश्चन हमारा एक्सप्लेन बीपीओ, बिजनेस प्रोफाइल ऑपरेशन एंड इट्स पर्पसेस। ठीक है, एक्सप्लेन द रोल ऑफ आईटी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सेक्टर इन सप्लाई चेन। सप्लाई चेन मैनेजमेंट जो चेन है, जो सिस्टम है, उसमें आपको इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आईटी सेक्टर का क्यों जरूरत पड़ रहा है, क्योंकि आपको इंफॉर्मेशन चाहिए हर एक टाइप पे, कितना क्या हुआ, कितना आ रहा है, कितना जा रहा है, कितना इन्वेंट्री है, तो ये आपको आईटी सेक्टर हेल्प करेगा। 11th हमारा राइट शॉर्ट नोट्स ऑन लॉजिस्टिक, व्हाट इज लॉजिस्टिक। ठीक है, राइट शॉर्ट नोट्स ऑन लॉजिस्टिक। तो ये ओवरऑल 11th क्वेश्चन है जो मैंने सेलेक्ट किया है यूनिट 2 से। ओके, नाउ थर्ड यूनिट 3 से इन्वेंट्री मॉडल। तो ओवरऑल 10 क्वेश्चन मैंने इसमें से सेलेक्ट किया है जो काफी बार पूछे गए हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा डिफाइन इन्वेंट्री, डिस्कस द रोल एंड इंपॉर्टेंस ऑफ इन्वेंट्री मॉडल्स। इन्वेंट्री क्या होता है, उसके रोल्स क्या है, उसके इंपॉर्टेंस क्या है। ओके, सेकेंड है हमारा डिस्कस इवोल्यूशन ऑफ एमआरपी टू ईआरपी टू एससीएम। ठीक है, थर्ड है हमारा एक्सप्लेन वीडी एनालिसिस यूज्ड इन इन्वेंट्री कंट्रोल। ठीक है, इन्वेंट्री कंट्रोल करने के लिए आप जो वीडी एनालिसिस यूज करते हैं, क्यों करते हैं और क्या है ये वीडी एनालिसिस, उसका एडवांटेजेस क्या है, लिमिटेशन क्या है, वो आपको थर्ड क्वेश्चन में लिखना है। फोर्थ क्वेश्चन है डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर द ईओक्यू, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वालिटी के लिए आपको इक्वेशन डिराइव करना है इन द स्टॉक रिप्लेसमेंट इंस्टेंटेनियस गिविंग द एक्सेप्शन रेट। ओके, फिफ्थ क्वेश्चन हमारा व्हाट इज जस्ट इन टाइम, जस्ट इन टाइम क्या होता है, ऑल्सो एक्सप्लेन द लीड टाइम एंड रिकॉर्ड लेवल। क्लियर। सिक्स क्वेश्चन हमारा एक्सप्लेन एबीसी एनालिसिस रिलेटेड टू सेलेक्टिव इन्वेंट्री मैनेजमेंट। एबीसी एनालिसिस क्या होता है। ठीक है, नाउ सेवंथ क्वेश्चन हमारा एनलिस्ट वेरियस कॉस्ट एंड देयर कंस्टिट्यूशन ऑफ इन्वेंट्री। एट्थ क्वेश्चन हमारा व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव एंड बेनिफिट ऑफ एमआरपी। ठीक है, एमआरपी का क्या ऑब्जेक्टिव, उसके बेनिफिट क्या होते हैं, डिस्कस डिफरेंट इनपुट एंड आउटपुट ऑफ एमआरपी। क्लियर। नाइन्थ क्वेश्चन हमारा राइट डाउन द नेसेसिटी ऑफ मेंटेनिंग द इन्वेंट्री, लिस्ट डाउन द वेरियस कॉजेस ऑफ पुअर इन्वेंट्री कंट्रोल। ओके, एंड 10th क्वेश्चन जो न्यूमेरिकल इस यूनिट से बनते हैं, वो ऐसा न्यूमेरिकल ज्यादातर एक ही न्यूमेरिकल बनता है, आई थिंक इस बार शायद बन जाए। तो जो जो न्यूमेरिकल बनेगा वो आपको बनेगा ऐसा कुछ नहीं, दे देगा थ्योरी और नीचे दे देगा कैलकुलेट ईओक्यू, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी या ऑर्डर क्वांटिटी, ईओक्यू। ठीक है, आपको कैलकुलेट करना, और हो सकता है एक क्वेश्चन उस टाइप का जिसमें पूछे आपको फाइंड द इकोनॉमिक लॉट साइज और रिकॉर्ड पॉइंट। ठीक है, तो इस टाइप के कहीं अगर आपको दिख रहा है किसी क्वेश्चन में फाइंड करते हुए तो आप प्रैक्टिस कर लें। ठीक है, तो टोटल ये 3 यूनिट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने आपको डिस्कस किया। नेक्स्ट लेक्चर में बाकी के 2 यूनिट को हम डिस्कस करेंगे। तो थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो, प्लीज लाइक एंड शेयर इट एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब इट। एक्चुअली है क्या, आप काफ़ी कमेंट्स आते हैं तो मुझे लगता है कि हाँ, बनाना चाहिए आपके लिए वीडियोस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को सेलेक्ट करना चाहिए। तो मैं चाहूँगा कि आप अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें ताकि उनको भी चैनल के बारे में पता चले, हाउ आई कैन हेल्प मैकेनिकल स्टूडेंट्स। ठीक है, तो प्लीज़ शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ ये सारे क्वेश्चंस और उनकी भी हेल्प करें। ओके, थैंक यू।